फॉक्सप्रो के अंदर आज हम एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने प्रोग्राम को रन किया है, जिसमें आपके सामने यहाँ मेन मेनू दिखाई दे रहा है और मेन मेनू में आप देख सकते हैं पहला आपका जो विकल्प यहाँ पे ऐड किया गया है वो आपका ऐड आइटम का है। यानी अगर कोई भी आपको अपने स्टॉक के अंदर नया आइटम ऐड करना होगा तो आप पहले विकल्प का प्रयोग करेंगे। यहाँ दूसरा विकल्प देख सकते हैं कि परचेज का ऑप्शन दिया है, यानी अगर आपको अपने स्टॉक के अंदर वही आइटम जो आपने ऐड किया है उसको दोबारा अगर आपको परचेज करना है तो आप परचेज करोगे। सेल्स करना होगा तो सेल्स करेंगे। अगर किसी आइटम के अंदर कुछ गलत हो गया है तो हम उसको एडिट कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे स्टॉक समरी। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्टॉक समरी और यहाँ से अपने स्टॉक से किसी आइटम को अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। साथ ही अगर प्रोग्राम से बाहर निकलना है तो एग्जिट करने का ऑप्शन दिया है। अब ये विकल्प आपको यहाँ से अपना चॉइस इनपुट करना है। 1 से लेकर 7 तक जो विकल्प दिए गए हैं अपनी चॉइस को यहाँ पे इनपुट करना है और आपको अलग अलग वर्क कर लेने हैं। तो आइए हम इस प्रोग्राम को एक बार पहले रन करते हैं। रन करके आपको दिखाते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो आइए, ये हमारे सामने प्रोग्राम रन किया हुआ है। बाद में इसकी कोडिंग को भी हम दिखाएंगे कैसे कोड को लिखा जाएगा। प्रोग्राम आपके सामने रन किया है। अब पहला चॉइस हमें आपको यहाँ पे दिखाना है कि अगर हम एक नंबर ऐड करते हैं, यानी एक नंबर दबाएंगे तो क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी चॉइस क्या है, तो आप अपना चॉइस यहाँ पे डालें कि क्या करना है। तो आपको लाइन से हम समझाते हैं। पहला विकल्प आप देख सकते हो ऐड न्यू आइटम का दिया गया है। जैसे एक नंबर डालेंगे, इंटर करेंगे, आपसे कहेगा ऐड न्यू आइटम। अब आपके स्टॉक में कौन सा नया आइटम ऐड करना है, उस आइटम को आप यहाँ पे क्या करोगे, टाइप करोगे। उसके लिए नाम, उसके लिए उसका कोड, उसकी क्वांटिटी और उसके रेट को आपको इनपुट करना है। तो चलिए हम कोई आइटम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया, हमने यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया, कीबोर्ड। यहाँ देख सकते हैं कि इस आइटम का आपको कोड इनपुट करना है, तो हम के या के भी ऐसे लिख देते हैं और इंटर करते हैं। क्वांटिटी पूछा जा रहा है तो क्वांटिटी हमने डाला 50 और रेट डाल दिया हमने 250 रुपया, इंटर कर दिया। ये आइटम हमारे स्टॉक के अंदर ऐड हो चुका है और हम दोबारा अपने मेन मेनू के ऊपर आ चुके हैं। अब देख सकते हैं 5वें नंबर पे यहाँ पे स्टॉक समरी दिया गया है। अगर हम 5 नंबर पे यहाँ पे 5 नंबर चॉइस में अपना इनपुट करते हैं, हम देखना चाहते हैं हम अपना स्टॉक समरी, तो हम 5 नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे और जैसे इंटर करेंगे आप देख सकते हो कि आपके स्टॉक समरी में पहले से कुछ आइटम हमने ऐड किए थे और अभी हमने कीबोर्ड को ऐड किया है। इसका हमने आइटम कोड रखा है KB, क्वांटिटी रखा 50, रेट रखा 250। तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई यहाँ पे अमाउंट के रूप में शो करने लगा है। ये कैसे काम कर रहा है अभी हम कोड पे भी आएंगे। पहले हम प्रोग्राम को समझते हैं कि प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। इंटर करिएगा। आपने पहला विकल्प देखा। पहला विकल्प के द्वारा हमने बताया कि जब भी कोई नया आइटम आपको लेना होगा तो ऐड न्यू आइटम का प्रयोग करिएगा। लेकिन अगर उसी आइटम को जो हमारे स्टॉक में रखा गया है, उसी आइटम को अगर हम दोबारा खरीद रहे हैं, दोबारा परचेज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज आइटम, अपना चॉइस आपको यहाँ देना पड़ेगा, परचेज आइटम। अब पहले आपको एक बार फिर से स्टॉक समरी दिखा देते हैं। चलिए हम कीबोर्ड को ही दोबारा परचेज करने जा रहे हैं। कीबोर्ड जो अभी हमने इनपुट किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि हमारे स्टॉक के अंदर इसकी 50 क्वांटिटी है, 12,500 रुपये का स्टॉक दिखा रहा है। ओके, आपका आइटम कोड भी याद रखना, क्योंकि आपको इनपुट करते समय, परचेज करते समय इस कोड को इनपुट करना पड़ेगा। तो इस कोड को देख सकते हैं KB है और हम आते हैं, हम दूसरा इसमें का विकल्प आपको समझाने जा रहे हैं। 2 नंबर यहाँ पे चॉइस डालिएगा और इंटर करिएगा। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि परचेज आइटम, आइटम में आपसे पूछा जा रहा है कि इंटर आइटम कोड, यानी आप उस आइटम को जिसको परचेज करने जा रहे हो उसका आइटम कोड क्या है। अब देखिए गलती से अगर हम यहाँ पे कुछ अलग आइटम या कुछ अलग कोड इनपुट कर देते हैं तो एक मैसेज आता है आइटम इज़ नॉट फाउंड। देख लीजिए, अगर कोड मैच नहीं किया तो ये मैसेज दे रहा है कि आइटम नहीं है, वो आइटम नहीं है, या उस कोड का कोई आइटम हमारे स्टॉक में नहीं है। तो कीबोर्ड के लिए क्या लिया था, KB लिया था। तो हम यहाँ पे चॉइस अपना देते हैं 2 और यहाँ पे हम इसको KB लिखते हैं और KB लिख के जैसे इंटर करिएगा, जैसे वो कोड मिलेगा, अब कह रहा है कि क्वांटिटी इनपुट करिए। ध्यान दीजिएगा, अगर कोड मैच नहीं कर रहा है तो वो मैसेज आएगा। कोड मैच कर गया तो कह रहा है कि अपने क्वांटिटी को इनपुट करिए। अब यहाँ पे हमने 20 क्वांटिटी ऐड किया, इंटर कर दिया। पहले हमारे स्टॉक में कितना था कीबोर्ड, 50 था,
और अभी हमने 20 और परचेज किया है। अब 5 नंबर दबाइए यहाँ पे स्टॉक समरी को देखने के लिए। अब देख सकते हैं कि आपके स्टॉक में 70 आइटम हो चुका है। 50 पहले था, 20 अभी हमने परचेज किया, 20 ऐड हो गया, 70 क्वांटिटी हो गई, 250 के हिसाब से 17,500 रुपये। क्लियर करते चलिए ये स्टॉक कैसे काम कर रहा है, फिर हम आपको प्रोग्राम के ऊपर भी ले चलते हैं कि इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखा गया है। एंटर करिएगा। अब देख सकते हैं कि तीसरा जो विकल्प इसमें हमने दिया है सेल्स करने के लिए, यानी आइटम को जो आपके स्टॉक के अंदर रखा गया है, अगर उस आइटम को आपके स्टॉक से बेचा जा रहा है तो स्टॉक माइनस होना चाहिए, घटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं। 3 नंबर में हमने कहा कि आइटम को हम सेल्स करने जा रहे हैं, एंटर करिएगा। अब देखिए ये कोड यहाँ पे टाइप हो रहा है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे कोड को हटा सकते हो। मान लीजिए कोड अगर आपने गलत टाइप किया और एंटर किया है तो यहाँ भी वही मैसेज आएगा कि कोड इज़ नॉट फाउंड या आइटम इट इज़ नॉट फाउंड, जो भी मैसेज में आप दिखाओगे। तो कोड हमने गलत डाला था, 3 नंबर हम टाइप करते हैं, 3 नंबर डाल के इंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे टाइप किया KB और इंटर किया। जैसे कोड मिला करेक्ट क्वांटिटी ऐड करिए, तो क्वांटिटी में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने क्वांटिटी 40 दिया और इंटर कर दिया। अब देखिए 5 नंबर दबाएंगे, इंटर करेंगे तो हमारे पास कीबोर्ड की संख्या 30 रह गई। पहले 70 था, 40 हमने सेल्स कर दिया, हमारे पास स्टॉक कितना बच गया, 30, 250 के हिसाब से 7,500 रुपये। आप देख रहे हो कि जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक बढ़ रहा है और जब सेल्स कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक घट रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा ये एक प्रोग्राम आपके सामने दिख रहा है जिसके द्वारा हम अपना एक छोटा मोटा स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। अब देख सकते हैं 4 नंबर पे जो है हमने रखा हुआ है कि हम किसी भी आइटम के अंदर अगर कुछ गलत हो गया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए आइटम का हमने स्पेलिंग गलत कर दिया है, कोड गलत कर दिया है, क्वांटिटी हमने जो इनपुट लिया वो गलत हो गया है, तो उसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कीबोर्ड से अपने 4 देना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर पे एडिट का ऑप्शन जोड़ा गया है। अपनी चॉइस में यहाँ पे 4 लिखिएगा और 4 लिखेंगे तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे विकल्प, अब देख सकते हैं कि टेबल खुल गया है और उस टेबल के अंदर वो सारे रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सभी आइटम के नाम आ रहे हैं, उनका कोड आ रहा है, उनकी क्वान्टिटी आ रहा है, उनका रेट आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इसका रेट गड़बड़ हो गया है, इसका लग रहा है कि कोड गलत हो गया है या आइटम नेम में स्पेलिंग गलत हो गया, तो आप इसमें सुधार कर सकते हो। तो चलिए मैं इसका प्राइस यहाँ पे चेंज करता हूँ। रेट जो 200 रुपये रखा था इसको मैं यहाँ पे अपने स्टॉक से बदल दे रहा हूँ, 300 कर देता हूँ, इसको 300 कर दीजिएगा। Ctrl+W से जब आप इसको चेंज करेंगे तो Ctrl+W दबाइएगा, 5 नंबर दबाइए और 5 नंबर दबा के आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका रेट चेंज हो गया और उसके हिसाब से इसकी वैल्यू भी, अमाउंट भी बदल गया है। तो जो चौथा विकल्प हम आपको बता रहे हैं, चौथे नंबर का यूज़ हम कब करेंगे, जब हम अपने स्टॉक के अंदर चेंजिंग करना चाहेंगे, बदलाव करना चाहेंगे। 5 नंबर भी आप देख रहे हो, 5 नंबर हम बार बार यूज़ कर रहे हैं स्टॉक समरी को देखने के लिए। इसके बाद 6वें नंबर पे आप देख सकते हो कहा गया है कि स्टॉक को डिलीट करना या आइटम को डिलीट करना। अगर मान लीजिए कि आपके स्टॉक से किसी आइटम को हटा देना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिलीट ऑप्शन का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे आप 6 नंबर को यहाँ पे प्रेस करिएगा, चॉइस में आपसे कहेगा कि आप अपना कोड इनपुट करिए। ध्यान दीजिएगा, कोड में आप जो आइटम का कोड है, तो अगर हम कीबोर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम KB लिखेंगे। गलती से मान लीजिए आपने K लिखा, एंटर किया, तो देखिए आइटम इज़ नॉट फाउंड का ये मैसेज आ रहा है। लेकिन हमने कहा 6 नंबर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम KB लिखेंगे और इंटर करेंगे। आप देख सकते हो ये मैसेज आ रहा है कि आइटम हैज़ बीन डिलीटेड। आप चेक भी कर सकते हो, 5 नंबर पे जाइएगा और 5 नंबर लिख के जब इंटर मारिएगा तो यहाँ से देख सकते हैं कीबोर्ड को डिलीट कर दिया गया है। इसी तरह अगर हमको इस आइटम को भी डिलीट करना है, टाइड देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, अपने चॉइस में यहाँ पे 6 डालेंगे और यहाँ कोड में हम अब की बार T लिखेंगे और इंटर करेंगे, आइटम हैज़ बीन डिलीटेड। 5 नंबर प्रेस करिए और इंटर करिए, यहाँ से देख सकते हैं कि आपके स्टॉक से वो आइटम डिलीट हो चुका है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये एप्लीकेशन आपका बनने जा रहा है, प्रोग्राम बनने जा रहा है। 7वें नंबर पे हमने कहा कि अगर हम अपने प्रोग्राम से बाहर आना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने चॉइस में क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे और इंटर करेंगे। हम वापस अपने कमांड विंडो के अंदर आ चुके हैं। अब ये प्रोग्राम कैसे लिखे जाएंगे, इस कोड को हम कैसे लिखेंगे,
कैसे डाटाबेस फाइल का यूज़ करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक डाटाबेस फाइल बनानी पड़ेगी। और आपको पता है डाटाबेस फाइल बनाने के लिए क्रिएट कमांड का प्रयोग करते हैं और क्रिएट और फाइल का नाम। तो हम यहाँ पे डाटाबेस फाइल बनाए हुए हैं, उसी डाटाबेस फाइल को हम यूज़ में लाते हैं। यूज़ में लाने के लिए आप देख सकते हैं व्यू का ऑप्शन दिया है और टेबल डिज़ाइनर का ऑप्शन यहाँ पे खोल लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सामने ये विंडो खुल के आ जाएगी, जिसमें टेबल डिज़ाइनर के अंदर आपको देख सकते हैं कि हमने जो फाइल बनाया है ss.dbf के नाम से बनाया है। डाटाबेस फाइल बनाने के लिए आपको क्रिएट और फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे या लिखेंगे, आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी और इस विंडो में आप देख सकते हैं यहाँ पे आइटम नेम, जिसका टाइप कैरेक्टर रखा गया है, विड्थ 15 रखा गया है। नेम में हमने आई कोड लिया है डाटाबेस के अंदर, इसका टाइप हमने कैरेक्टर रखा है, विड्थ में हमने 5 लिया है। नेम अगला हमने क्वांटिटी लिया है, फील्ड, ये सब फील्ड नेम है, ये फील्ड नेम का टाइप है और उसका विड्थ यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। डाटाबेस फाइल कैसे बनती है, प्रोग्राम फाइल कैसे बनाते हैं, इसके पहले हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं। तो ये डाटाबेस फाइल आपको यूज़ में लाना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वांटिटी हमने लिया है, न्यूमेरिक लिया है, इसका वेट्स हमने 7 रखा है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं रेट में इसके बाद यहाँ पे फ्लोट रखा गया है, इसका टाइप, और यहाँ पे वेट्स हमने रखा है 10 और डेसिमल भी लिया है, ताकि अगर कहीं रेट दशमलव में लिया जाए, जैसे आपको लेना है 10 रुपया 75 पैसा, तो दशमलव के 2 स्थान तक मान को हमने लिया है। इतना करने के बाद आपको जो है अपने डाटाबेस फाइल को सेव कर लेना होगा। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए ओके बटन पे क्लिक करिएगा, डाटाबेस फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना प्रोग्राम फाइल ओपन करना है। प्रोग्राम फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे मॉडी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉम और यहाँ पे फाइल का नाम लिखना पड़ेगा F29। ऑलरेडी हमने ये फाइल बना रखा है, क्योंकि अगर हम टाइप करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा इस पूरे कोड को लिखने के लिए। तो ऑलरेडी हम इस प्रोग्राम को लिख चुके हैं। आपको क्या करना होगा, आपको अगर लिखना होगा तो आप यहाँ पे मॉडिकॉम लिखेंगे और अपने फाइल का नाम लिख के और इंटर बटन को प्रेस करिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ये कोड है जो प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सेट टॉक ऑफ का प्रयोग करना होगा। जब प्रोग्राम फाइल आपकी खुलेगी, यहाँ से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ये दिखेगा। प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लिखना पड़ेगा। हाँ, आप कहेंगे तो इसका PDF लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि हमने कोड लिखा है। सबसे पहले प्रोग्राम लिखने के लिए सेट टॉक ऑफ लिखा है, और देखिए जो डाटाबेस फाइल अभी हमने बनाया था ss.dbf, उस फाइल को हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज़ किया है। क्योंकि जो डाटा हम इनपुट करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से, वो डाटा कहाँ स्टोर होगी, डाटाबेस के अंदर स्टोर होगी। तो इसके पहले जो डाटाबेस अभी हमने क्रिएट किया है, उस डाटाबेस को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ में लाया है। इसके बाद हमने स्टोर किया है, स्पेस एक वेरिएबल लिया है CO, इसके बाद 0 स्टोर किया है CH और Q के ऊपर, क्लियर किया है प्रोग्राम को, और यहाँ पे डू वाइल का लूप चला रहा है। जब तक कंडीशन में हम बने रहेंगे, ट्रू रहेगा, तब तक ये इनपुट हमसे लेता रहेगा। अब देख सकते हैं कि क्लियर फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया है, और ये हमने पैनल लगाए हैं। आप देख रहे होंगे कि जब प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं तो मेन मेनू का एक पैनल आ रहा है और पूरे विकल्प का एक पैनल आपको दिखाई दे रहा है। वो पैनल इन्हीं दो की वजह से दिख रहा है। मेन मेनू का जो पैनल है वो इसकी वजह से आ रहा है, मेन मेनू के चारों तरफ, और जो पूरा ये विकल्प आपका दिखाई दे रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है। 3,33 और 22,80, इस पर भी हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि हमको पैनल कैसे बनाने हैं, हमको रेक्टेंगल शेप कैसे बनाने हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये मैसेज है जो आपके स्क्रीन के ऊपर पहले दिखाई दे रहा है। 4,48 पे से किया गया मेन मेनू को, 6,35 पे से प्रिंट किया गया ऐड न्यू आइटम, और इसी तरह 8,35 पे लिया गया है परचेज, 10,35 पे लिया गया है सेल्स, 12,35 पे लिया गया है चौथा आइटम एडिट करने के लिए, और 14,35 पे लिया गया है 5वां नंबर स्टॉक समरी। 6ठे नंबर पे आप देख सकते हो इसका रो नंबर, कॉलम नंबर डिलीट करने के लिए। 7वें देखिएगा, 7वें नंबर पे लिया गया है एग्जिट करने के लिए प्रोग्राम को 18,35 पे, और ये हमारा इंटर योर चॉइस है जो CH वेरिएबल के ऊपर हम इनपुट कर रहे हैं। CH को हम पहले ही
यहाँ पे 0 स्टोर किए हैं, यानी न्यूमेरिकल टाइप है। अब इसके बाद शुरू हो रहा है, चूँकि आपने @save फंक्शन का इस्तेमाल किया है, गेट फंक्शन का इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रीड से ही इनपुट लेता है। जब प्रोग्राम रन कर रहा है तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे आपसे चॉइस में एक बॉक्स बन के आ रहा है, जिसमें आपको अपना चॉइस देना पड़ रहा है 1 2 3 4 7 तक। आप देख सकते हैं कि आगे यहाँ पे क्लियर करने के बाद डू केस को यूज़ किया गया है। डू केस कंडीशन का यहाँ पे आपको प्रयोग करना है, और अगर ch का मान 1 है, अब ध्यान देना है कि 1 पे क्या करना है आपको, 1 पे जब 1 यूज़र 1 इनपुट करे तो क्या करे, ऐड करे आइटम को, और उसी को यहाँ पे कंडीशन के रूप में आपको दिया गया है कि अगर यूज़र ch की वैल्यू अपना चॉइस 1 डालता है तो क्या हो, अपेंड ब्लैंक हो जाए, और वहाँ पे हमें आइटम को ऐड करने के लिए, यानी आइटम का नाम, आइटम का कोड, आइटम की क्वांटिटी और आइटम का रेट पूछा जाए। गेट लगाया है इसलिए हमको रेट लगाना पड़ेगा। यानी ये जो पहला कोड है, पहला कंडीशन, कि जब एक दबाए यूज़र तो क्या करे, नाम या नया आइटम इनपुट ले, तो बस वही हुआ है। अगर केस 2 देखें आप लोग, अगर क्या होता है, यूज़र अपना चॉइस 2 डालता है तो क्या करे, परचेज करे। तो अब इसके लिए कोड कहाँ लिखा गया है, नीचे आ जाइए। इसके लिए कोड यहाँ लिखा गया है कि अगर ch का मान क्या होता है, 2 होता है, तो क्या करे, परचेज करे। परचेज में क्या करें, देखिए यहाँ पे क्लियर परचेज आइटम, ये मैसेज आएगा, और यहाँ पे 7, 20 से पर इंटर आइटम कोड। याद करिए, जब प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं तो पहले आइटम कोड पूछ रहा है। आइटम कोड CO पे लिया गया है, रीड करे, गो टॉप जाए और लोकेट करे, फाइंड किया जा रहा है जो CA की वैल्यू हमने, CO की वैल्यू जो हमने इनपुट किया है वो आई कोड जो डाटाबेस है हमारा उससे मैच करे। अगर फाउंड कर रहा है वो रिकॉर्ड उसको मिल जा रहा है, जो कोड हम इनपुट कर रहे हैं डाटाबेस के कोड से मैच कर रहा है, तो क्या करे, तब क्वांटिटी इनपुट कहे कि इंटर क्वांटिटी गेट करते हैं। रीड करे, रिप्लेस कर दे क्वांटिटी को क्वांटिटी विथ, यानी क्वांटिटी जो हम इनपुट कर रहे हैं उस क्वांटिटी को क्वांटिटी के पहले जो डाटाबेस के अंदर हमने क्वांटिटी दिया है उसके साथ प्लस करके रिप्लेस कर दे। एल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए वो रिकॉर्ड नहीं मिला, तब ये मैसेज आए, आइटम इज़ नॉट फाउंड। यही मैसेज आपको इस कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है। जब वो आइटम कोड नहीं मिल रहा है तो ये वेट विंड का एक ऑप्शन हमने यूज़ किया है। ये भी एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, इस मैसेज को डिस्प्ले कर रहा है एल्स में, कि जब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इफ़ फाउंड CO की वैल्यू आई कोड से, तो क्या करे, क्वांटिटी पूछे और क्वांटिटी को पहले वाले क्वांटिटी के साथ जोड़ते। अन्यथा हमने कहा कि ये मैसेज दे कि आइटम इज़ नॉट फाउंड, नो वेट। तो एक छोटा सा विंडो आपके सामने यहाँ खुल के आ रहा है, वो इसी की वजह से आ रहा है, इसी की वजह से, वेट विंड, आइटम इज़ नॉट फाउंड। क्लियर है? थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा होगा, कोई बात नहीं, आप इस कोड को ध्यानपूर्वक देखिएगा, लिखिएगा, और तभी प्रोग्राम को आप रन कर पाइएगा। अब देख सकते हैं कि जैसे इतना हो, क्वांटिटी जो हमने आपको बता दिया कि नो वेट और इफ लगाया है इसलिए इंड इफ लगाना पड़ेगा। अब नीचे आते हैं, केस 2 तो आपको समझ में आ गया है कि केस 2 पे क्या करेगा, परचेज करेगा और हमारे स्टॉक से साथ जोड़ेगा। लेकिन केस 3 में कहा गया कि सेल्स करना है, तो फिर वैसे ही कंडीशन है, सेल्स करेगा, इंटर आइटम कोड जो आप इनपुट कर रहे हो उस कोड को यहाँ पे रीड करेगा, और क्या करेगा, CO की वैल्यू को आई कोड, जो डाटाबेस के अंदर जो कोड है उस कोड से जो आपने कोड इनपुट किया है उसको मैच करेगा, लोकेट करेगा। अगर ऐसा है, अगर CO की वैल्यू जो आपने इनपुट किया है आई कोड की वैल्यू से मैच कर रहा है, इफ फाउंड, तो क्वांटिटी आप इनपुट करने के लिए आपको विकल्प मिल जाएगा। आपको क्वांटिटी इनपुट करने के लिए विकल्प दे देगा, रीड करेगा, और अगर क्वांटिटी लेस देन है, मान लीजिए कि जो क्वांटिटी आप सेल्स कर रहे हो, ये भी ध्यान देना है कि जो क्वांटिटी आप सेल्स कर रहे हो वो आपके स्टॉक से क्या है, कम है। मान लीजिए आपके स्टॉक में 10 क्वांटिटी है और आप 15 बेच रहे हो, क्या होगा, सेल्स करने देगा, नहीं। तो यहाँ पे एक कंडीशन यूज हुआ है कि यदि Q की वैल्यू जो हम इनपुट कर रहे हैं हमारे स्टॉक में रखे हुए क्वांटिटी से क्या है, लेस देन है या इक्वल टू है, तो क्या करे, यहाँ देखिए बेच दे। उसमें से क्वांटिटी में से जो क्वांटिटी हम इनपुट कर रहे हैं और जो हमारी स्टॉक की क्वांटिटी है उससे से माइनस कर दे। अन्यथा क्वांटिटी आउट ऑफ रेंज, अगर ऐसा नहीं है, अभी हम बोले हैं कि आपके स्टॉक में 10 ही क्वांटिटी है और आप 15 बेच रहे हो, 11 बेच रहे हो, 12 बेच रहे हो, तब ये मैसेज आएगा कि क्वांटिटी आउट ऑफ रेंज, नो वेट। ये मैसेज यहाँ पे आपको कॉर्नर पे दिखेगा।
इसके बाद अगर कोड नहीं मिला, जैसे कोड जो आपने इनपुट किया था, तो ये मैसेज देगा कि कोड इज नॉट फाउंड। तो ये तीसरा कंडीशन हमारे लिए बनेगा सेल्स करने के लिए। अब देखिएगा केस नंबर 4 पे कहा गया है ब्राउज करने के लिए। केस नंबर 4 आप देख सकते हो, हमने बोला था कि एडिट करना है, जो रिकॉर्ड हम इनपुट कर रहे हैं उसमें हम क्या करें, ब्राउज कर सकें। तो बस हमने केस CH पे ब्राउज लिख दिया। अब 5 नंबर पे क्या है आप देख सकते हो, स्टॉक समरी देखना। तो स्टॉक समरी के लिए हमने यहाँ पे लिया है, क्लियर किया है। जब CH यूजर क्या करेगा, CH की वैल्यू 5 इनपुट करेगा तो क्या करेगा, ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा, क्लियर होगा। आइटम कोड, कोड देखिए क्या क्या लिया गया है, यहाँ पे क्वांटिटी लिया गया, रेट लिया गया और अमाउंट लिया गया है। इसके बाद यहाँ गो टॉप, हमारे रिकॉर्ड पॉइंटर को टॉप में भेजा गया है और R=3 यानी रो नंबर 3 से क्या हो, आपको आउटपुट देना शुरू करे। डू वाइल कब तक, जब तक EOF ना हो जाए, यानी आपके उस डाटाबेस फाइल के अंदर जितने रिकॉर्ड हैं तब तक डिस्प्ले करे जब तक एंड ना हो जाए, एंड ऑफ फाइल तक ना चला जाए। बस यहाँ पे लूप चलेगा और कहाँ तक चलेगा, जब तक कि R का मान 23 नहीं हो जाता है। जैसे डिस्प्ले जब कर रहा है तो ये भी आपको समझना है, जब डिस्प्ले करे तो R का मान जब 23 हो तो उसके बाद क्या करे, फिर R को ऊपर की तरफ भेज दे। और इस तरह यहाँ देख सकते हैं क्लियर करे, एंडेफ करे। इसके बाद हमने आइटम को प्रिंट किया है जो आपके स्क्रीन के ऊपर स्टॉक समरी में दिखाई दे रहा है। वो R जो आपका रो नंबर है, यहाँ आइटम नेम, आइटम कोड, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट जो लिया गया है वो क्वांटिटी और रेट का गुणनफल लिया गया है। R=R+1 इंक्रीज करेगा, स्किप करेंगे, एंड डू वेट विंडो का प्रयोग किया है। इसके बाद छठे नंबर पे कहा गया है कि आइटम को डिलीट करना है। तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि अगर CH का मान 6 होता है तो क्या करेगा, क्लियर करेगा। ये मैसेज आएगा, आपसे कहेगा कि कोड को इनपुट करिए, कोड को रीड करेगा, रिकॉर्ड पॉइंटर को टॉप में भेजेगा और लोकेट फॉर CO=I कोड, ई फाउंड, डिलीट और पैक। याद करिए डिलीट और पैक ऑप्शन का यूज़ हम बताए थे। परमानेंट रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है तो डिलीट करने के बाद पैक कमांड का यूज़ करना पड़ेगा और वही किया गया है, डिलीट के बाद पैक किया गया है। और जैसे डिलीट करेगा ये मैसेज देगा कि आइटम हैज़ बीन डिलीटेड। यही मैसेज आपके कॉर्नर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जब रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। तो अन्यथा अगर मान लीजिए कोड नहीं मैच किया, अगर जो कोड हम इनपुट कर रहे हैं और जो हमारे डाटाबेस के अंदर कोड पहले से इनपुट है अगर वो मैच नहीं किया तो ये मैसेज आएगा, वेट वेन आइटम इज़ नॉट फाउंड, नो वेट। इफ़ लगाया गया है इसलिए आपने इंड इफ़ का प्रयोग किया है। और केस नंबर 7 में कहा गया है क्या करें, प्रोग्राम से एग्जिट करना, प्रोग्राम से बाहर आना। प्रोग्राम से बाहर आइए, Ctrl+W से अपने प्रोग्राम को आप सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद जब आप इस फाइल को दोबारा डू करके F29 लिख के जब इंटर मारिएगा तो ये प्रोग्राम आपके सामने कुछ इस तरह खुल के आ जाएगा। हम आपको दिखा चुके हैं कि जब भी आप किसी भी नए आइटम को जोड़िएगा, नया आइटम रखिएगा तो पहला ऑप्शन यूज़ करिएगा, यहाँ पे चॉइस। हाँ, इसके बाद हम आगे चल के जो अगला प्रोग्राम आपको लिखवाएंगे यहाँ पे आपको चॉइस देना पड़ रहा है। हम आपको इसके आगे वाले क्वेश्चन में बताएंगे कि आप माउस से क्लिक भी करोगे तो ये विकल्प काम कर जाएगा। यानी आपको यहाँ पे चॉइस टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप बस यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो विकल्प काम कर जाएगा। जैसे आपको याद होगा टैली के अंदर हम अप और डाउन एरो की का भी इस्तेमाल करते थे सिलेक्शन करने के लिए। यहाँ फिलहाल अभी नहीं काम करेगा, लेकिन इसका जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें हम बताएंगे कि आपको यहाँ चॉइस देने का विकल्प नहीं रखेंगे और हम यहाँ से माउस से क्लिक करके, टच करके भी, या हम डाउन और अप एरो की का भी इस्तेमाल करके हम किसी भी विकल्प को सिलेक्ट करके और जैसे इंटर बटन दबाएंगे वो काम कर जाएगा। फिलहाल हमने कहा कि जब भी आप कोई नया आइटम ऐड करिएगा तो अपना विकल्प यहाँ पे चॉइस के रूप में डालिएगा 1, अगर परचेज करना होगा तो 2, सेल्स करना होगा तो यहाँ 3 टाइप करेंगे, एडिट करना होगा तो 4, 5 नंबर से अपना स्टॉक समरी, 6 नंबर से आइटम को डिलीट करना और 7 नंबर से हमने बताया प्रोग्राम से आप बाहर आ सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है और इसका क्या वर्क है, कैसे काम कर रहा है, ये भी हमने आपको दिखाया। तो एक छोटा सा एप्लीकेशन जो है, आप किसी भी स्टॉक को मेंटेन करने के लिए आप इस एप्लीकेशन को या इस प्रोग्राम को आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने आपको बताया कि फॉक्सप्रो के अंदर
इस तरह के प्रोग्राम कैसे बनाए जाएंगे, कैसे डाटाबेस बनेगा और डाटाबेस को हम कैसे किसी प्रोग्राम फाइल के अंदर यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, कोड आपको समझ में आए होंगे, डाटाबेस फाइल कैसे बनेगी, प्रोग्राम कैसे लिखे जाएंगे आपको समझ में आया होगा।